नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अपने सैनिकों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की, भारतीय सेना हाई अलर्ट। जी हां, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की सेना मोर्टार के अलावा आर्टिलरी तोपों का भी इस्तेमाल कर रही है। वहीं एलओसी पर पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन का भारतीय सेना जबरदस्त तरीके से जवाब दे रही है। शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में पाकिस्तान की सेना की तरफ से उस वक्त फायरिंग हुई जब भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से गुरेज, तंगधार, उरी सेक्टर में भी जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के 4 सैनिक और बीएसएफ के अधिकारी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना की तरफ से हमेशा की तरह से जानबूझकर एलओसी के पास के गांवों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 5 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिक मारे गए हैं और दर्जनों घायल भी हुए हैं। यही नहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई बंकर, पोस्ट, फ्यूल डिपो और इम्यूनेशन डिपो को भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के इस सीज फायर के उल्लंघन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है मौसम। दरअसल नॉर्थ कश्मीर में बर्फबारी शुरू होने को है और बर्फबारी के बाद ठंड और बर्फ के चलते आतंकियों की घुसपैठ बंद हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना श्वसन तंत्र को ही नहीं, दिमागी सेहत को भी पहुंचाता है नुकसान। मानसिक भ्रम से लेकर कोमा तक का खतरा। जी हां, अस्पताल में भर्ती रहे कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीज अब मानसिक अस्थिरता से जूझने लगे हैं। शिकागो के नॉर्थ वेस्ट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अध्ययन से पता लगा है कि 40% गंभीर मरीजों के मस्तिष्क पर वायरस इतना गहरा असर कर रहा है कि वो मानसिक रूप से लेकर कोमा तक के खतरों से जूझ रहे हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि कोविड-19 का वायरस सिर्फ श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी कि मस्तिष्क समेत कई महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचाता है। इसी क्रम में ताजा अध्ययन बताता है कि अस्पताल में भर्ती रहे 1/3 संक्रमित मरीजों के मस्तिष्क में एन्सेफेलोपैथी बीमारी विकसित हो जाती है। इस रोग में मस्तिष्क के उस हिस्से का पतन होने लगता है जिसके जरिए इंसान सोचता और शरीर को काम करने का निर्देश देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्र में भारत ने तैनात किया अपना वजीर, अब दुश्मनों की खैर नहीं। जी हां, भारतीय सेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर का दक्षिण मुंबई स्थित मजगांव गोदी में जलावरण किया है, जो दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। रडार से बचने का गुण सुनिश्चित करने के लिए पनडुब्बी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आधुनिक ध्वनि को सोखने वाली तकनीक, कम आवाज और पानी में तेज गति से चलने में सक्षम आकार आदि। इसमें दुश्मन पर सटीक गाइडेड हथियारों से हमला करने की क्षमता है। वजीर पनडुब्बी भारत में बन रही 6 कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। इन पनडुब्बी को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है और भारतीय नौसेना की परियोजना 75 के तहत इसका निर्माण हो रहा है। ये पनडुब्बियां सतह पर पनडुब्बी रोधी युद्ध में कारगर होने के साथ साथ खुफिया जानकारी जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और इसके इलाके में निगरानी करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर की शिकारी मछली वजीर के नाम पे रखा गया है। समुद्र में वजीर के होने के बाद भारतीय जल, थल और वायुसेना और भी मजबूत हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 रुपए का सिक्का आपको बना सकता है लखपति। जाने क्या है इसका राज? जी हाँ, अगर आप 25 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 1 रुपए का पुराना सिक्का होना चाहिए। ये सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं बल्कि 100 साल पुराना होना चाहिए। दरअसल भारत का एक बड़ा ऑनलाइन बाजार इंडिया मार्ट पर पुराने और एंटीक सिक्कों की नीलामी होती है। अगर आपके पास कोई बहुत पुराना और दुर्लभ सिक्का है तो आप इस नीलामी में शिरकत कर सकते हैं। यहाँ आप अपने सिक्कों को लाखों रुपए में बेच सकते हैं। अगर आपके पास साल 1913 में बना 1 रुपए का सिक्का है, आप इसे बेचकर 25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। यहाँ 1913 में बने 1 रुपए के सिक्के की कीमत 25 लाख रुपए आंकी गई है। ये चांदी का सिक्का है और इसे विक्टोरियन कैटेगरी में शामिल किया गया है। यदि आपके पास भी कोई पुराना सिक्का है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अगले महीने तक आ सकती है कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराक। जी हाँ,
देश को अगले महीने तक कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराकें मिल सकती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने यह दावा किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के टीका बनाने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहभागी है। ये टीका दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार कर रही है। पूनावाला ने कहा है कि टीके की शुरुआती उत्पादन भारत के लिए होगा और इसके आने से टीका वितरण की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले साल की शुरुआत में टीके को मंजूरी मिलने के बाद अन्य दक्षिण एशियाई देशों को भी खुराक भेजी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बनाएगी, जिसमें 50 करोड़ भारत के लिए और 50 करोड़ अन्य दक्षिणी एशियाई देशों के लिए होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट अब तक वैक्सीन के 4 करोड़ डोज तैयार कर चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, सड़क दुर्घटना से बचाएगा ये कमाल का डिवाइस। जी हां, ऑस्ट्रिया की स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी मोटोबिट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कमाल का डिवाइस तैयार किया है। ये डिवाइस खासतौर पर मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बनाया गया है। ये डिवाइस कंपनी के जरिए व्हीकल ड्राइव करने वाले व्यक्ति से ऑन रोड कम्युनिकेट करेगा। डिवाइस की मदद से चालकों का ध्यान सड़क और वाहन की गति पर ही रहेगा। इस डिवाइस का नाम स्टीनल रखा गया है। फिलहाल इस डिवाइस को क्राउड फंडिंग वेबसाइट पर $128 में बुक किया जा सकता है। सेंटिनल को मोटरसाइकिल चालक ब्लूटूथ के जरिए अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिवाइस सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते समय चालक को खतरे से सचेत करता रहता है। मोटरसाइकिल चालक सेंटिनल को अपनी कलाई या बेल्ट में भी फिट कर सकता है। सेंटिनल मोटरसाइकिल चालक के व्यवहार को एनालाइज करता है और डिवाइस वाहन की गति तेज होने पर उन्हें रफ्तार घटाने का संकेत भी देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी, 825 लीटर नकली देसी घी बरामद। जी हां, हरियाणा पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। पुलिस को देखकर 3 लोग दीवार फांदकर फरार हो गए। चौथे व्यक्ति को काबू कर नाम पता पूछा तो उसने सिवानी निवासी वीरेंद्र बताया है। पूछताछ में उसने भागने वालों के नाम जगदीश, सुशील व सोनू बताए हैं। सदर थाने में फैक्ट्री चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपित वीरेंद्र सिंह ने घी बनाने के संबंध में लाइसेंस मांगा तो वो नहीं दिखा सका। बरामद नकली घी, रिफाइंड ऑयल व मक्खन से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। फैक्ट्री से कुल 825 लीटर नकली देसी घी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि हिसार जिले में लगातार नकली देसी घी बनाने का मामला सामने आ रहा है और ये इस नकली घी को देश भर में सप्लाई कर रहे हैं और इससे मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपकी और हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 35 दिनों में देश में 10 मिसाइल टेस्ट, आखिर क्यों इतनी तूफानी रफ्तार से हो रही है तैयारी? जी हां, देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। पिछले 35 दिनों के भीतर 10वीं मिसाइल का टेस्ट हुआ है। मिसाइलों के परीक्षण की इतनी हड़बड़ी देश में पहले कभी नहीं देखी गई थी। जानिए आखिर क्या वजह है जो भारत सैन्य रूप से खुद को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। असल में चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प के बाद से DRDO की मिसाइल परीक्षण की गति तूफानी हो गई है, क्योंकि भारत और चीन दोनों देशों के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा है। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि चीन भारत की पड़ोसियों को अपने वश में करके एशिया में भारत की स्थिति कमजोर करने की फिराक में है। इसी साल नेपाल ने उत्तराखंड के 3 इलाकों को अपना बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल की मौजूदा सरकार चीन की सरकार के कर्ज तले दबी है और इसलिए वो भी भारत पर आक्रामक हो रही है। पाकिस्तान की स्थिति पहले से ही ऐसी ही रही है, इसीलिए भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोल्ड को लेकर जान ले, मोदी सरकार का नया कानून इस दिन से लागू होगा। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों को अगले साल पूरे देश में लागू करने जा रही है। इसी साल जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने सोने की आभूषणों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का फैसला लिया था। अब पूरे देश में 1 जून 2021 से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। अब ज्वेलर्स आम उपभोक्ता को ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी लागू हो गया है। ये नया नियम सोने के गहनों पर भी लागू होगा। इस नए कानून को लागू हो जाने के बाद अगर ज्वेलर्स ने आपके साथ धोखा किया है तो सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि अब आपको अगर 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरेट का सोना बेचा तो ज्वेलर्स को जुर्माना और जेल भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, लेकिन इसी साल जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने इसको लागू करने की तारीख 1 जून 2021 कर दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इन लाखों से किसानों से सरकार ने वापस लिया 6000 रुपए, जानी क्यों? जी हां, उत्तर से दक्षिण भारत तक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में भ्रष्टाचार जारी है। चाहे वो तमिलनाडु हो या यूपी का बाराबंकी और मिर्जापुर, भ्रष्टाचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी किसान योजना को भी नहीं छोड़ा है। हालांकि जगह जगह से आ रही गड़बड़ियों की खबरों के बीच सरकार भी सख्त हो गई है। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा ले लिया है उन्हें वो रकम वापस करने को कहा जाएगा। ऐसा नहीं किया तो सरकारी पैसे की रिकवरी के लिए कृषि विभाग FIR दर्ज करवाएगा।
बीते सितंबर महीने में ही पता चला कि यूपी के बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला हुआ है। 2.5 लाख अपात्रों को पैसा मिल गया है। प्रशासन ने धनराशि वापसी का अभियान शुरू किया है। गाजीपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। बताया गया है कि यहाँ भी 1.5 लाख फर्जी किसानों के नाम डिलीट किए गए हैं। वेरिफिकेशन करवाकर अपात्रों से रिकवरी की कोशिशें जारी हैं। तमिलनाडु में भी इस स्कीम में घोटाले को लेकर देश की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक 96 कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और 34 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। 13 जिलों में FIR दर्ज करके 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में ये तय मानिए कि अगर आपने गलत तरीके से लाभ लिया है तो किसी भी सूरत में उसे सरकारी खजाने में वापस करना होगा। कोई उस पैसे को पचा नहीं सकता। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।